बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलती कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप देके चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती हैं। तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। आप उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है। आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाज विद्महे मेघकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में जब रामलला जी की स्थापना की गई थी, जब 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग अयोध्या में रामलला जी के साथ स्थापित किया गया था। पुराणों में कहा गया है, रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा तट पे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। तो तप करते हुए संत का पुराना अनुभव बताता हूँ, जो नर्मदा किनारे रहे, नर्मदा का तप किया, नर्मदा का भजन किया उन्होंने। तो सुबह देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में एक 3 से 4 बजे कोई माई आती है, वह नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों की जिज्ञासा हुई कि मैं बरसों से इस माई को देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौटती है, कल मैं माई से परिचय पूछूंगा। 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे वो माई नर्मदा स्नान करके लौट रही थी, संत ने देखा माई जा रही है, संत ने दौड़ लगाई और माई को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा, है माई मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माई अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज की कथा के आनंद की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, सारे भक्त और भगवान की जय। पार्वती